दोस्तों नमस्कार। आज आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज कारगिल विजय दिवस है। आज राजनीतिक चर्चा पे बात नहीं करूंगा। आज आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जुलाई 1999 को आज के दिन ही कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था। कारगिल युद्ध सेनाओं के अद्भुत बहादुरी का युद्ध था। लेकिन दोस्तों, भारत में आजादी के बाद से चाहे नेहरू जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे इंदिरा जी का कार्यकाल रहा हो और चाहे वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा हो, सेना ने अपनी पूरी क्षमता का परिचय दिया। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने फिर कुछ गलतियां की और इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा। उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की सीमा सेना भारत के अंदर घुस आई और काफी लंबे समय तक हमें यही नहीं पता लगा कि पाकिस्तान की सेना का हमारी किस किस चोटियों पर कब्जा है। उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो इसीलिए भारतीय थल सेना के बहुत सारे सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी। और उसके बाद जब ये पता लग गया कि सेना पाकिस्तान की सेना ने ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा कर रखा है, तब भी युद्ध में वायुसेना को शामिल करने में केंद्र सरकार ने देरी करी। और जब केंद्र सरकार ने वायुसेना को युद्ध में शामिल करने का फैसला कर भी लिया, तब भी वायुसेना के हाथ बांध दिए। और वो ये बांध दिए कि आपको एलओसी पार नहीं करनी है। पाकिस्तान की सेना एलओसी पार करी आई थी, वो हमारे देश का हिस्सा में थी, हमारी चोटियों पर कब्जा था। लेकिन हमने अपनी सेना के, वायुसेना के हाथ बांध दिए कि आपको जो कुछ करना है एलओसी के उधर कर। इसी दौरान एक वाकया था जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। पाकिस्तान की सीमा के अंदर एक टेंट बना हुआ था। भारतीय वायुसेना के जगुआर विमानों ने उस टेंट को उड़ाने का निश्चित सोचा, लेकिन सेना कोई आदेश नहीं था कि आपको एलओसी पार करनी है। इसलिए सेना ने एक प्रयास किया कि अपने ही क्षेत्र से निशाना लगाकर इस टेंट को उड़ा दिया जाए। और सेना को भी ये नहीं पता था कि इस टेंट में कौन है। उस टेंट में जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मौजूद थे। भारत के एक जगुआर विमान ने निशाना लगाया भी, लेकिन दूरी होने के कारण वो निशाना जरा सा चूक गया और परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ बच गए। दोस्तों, तमाम कठिनाइयों के बाद भी भारत की थल सेना और वायु सेना ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने की स्थिति में ला दिया। और जब पाकिस्तान ने देखा कि अब भारत की सेना ने चोटियों पर कब्जा कर लिया है और अब हम मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने भागने का निश्चय किया। तब फिर भारत ने एक गलती करी। हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज साहब इस बात पर अड़ गए कि हमारी नीति है कि हम भागते हुए सैनिकों पर गोली नहीं चलाएंगे। ये गलत निर्णय था। दुश्मन आपकी सीमा में घुस कर आया था, दुश्मन आपको मारने आया था, कब्जा करने आया था, नुकसान पहुंचाने आया था। तो नैतिकता कहां से आ गई? लेकिन जब पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की नौबत आई, तो फिर भारतीय नेतृत्व ने गलती करी और सेना को उन पर गोली नहीं चलाने दी। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि डकैत आपके घर में आ जाएं, आपके घर में कब्जा कर लें, आपको जान से मारने का प्रयास करें। लेकिन जब आप डकैतों पे हावी हो जाएं और डकैत भाग रहे हो, तो घर का कोई बुजुर्ग आपसे कह दे कि नहीं, वापिस जाना उनका अधिकार है, आप उनसे कुछ मत कहो। तो ये 3 कच्चे पहलू थे जो शायद आपको ना पता होंगे। ये बताना मेरा मकसद था। पहली बात, हमारे पास खुफिया फेल्योर था।
दूसरी बात, हमने वायुसेना को शामिल करने में देरी करी। और तीसरी बात, जब वायुसेना को शामिल करा तब भी उसके हाथ बांध दिए। और चौथी बात, जब भारत की सेना जीत की स्थिति में आई तो हमने पाकिस्तानी सेना पर उनको भारतीय सेना को हमले करने से रोक दिए। लेकिन सब के बाद भी मैं कहूंगा, इस युद्ध के लेख आप लोग पढ़ें। असाधारण बहादुरी दिखाई भारतीय सेना ने। दुश्मन कई हजार मीटर की ऊंचाई पे बैठा था, बहुत सारे सैनिक शहीद तो हुए, लेकिन भारत की सेना ने विजय प्राप्त की। सच पूछो, राजनीतिक नेतृत्व को विजय दिवस की बधाई देने का मन नहीं करता, लेकिन भारत की सेना को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। भारत का राजनीतिक नेतृत्व, चाहे जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा हो, और चाहे वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा हो, बातचीत की टेबल पर हमेशा हारा है। ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी में बैठा है जिसने भारत को बातचीत की टेबल पर भी जीतना सिखाया है। लेकिन मैं इस बारे में आज बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ कारगिल युद्ध की बात करने आया था। एक बात को समाप्त कर रहा हूँ। आप सबको एक बार फिर कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबको